Assalamualaikum, this is Aksa Mahmood and welcome to my channel. Today I am sharing 10 signs के जिससे आप जान सकते हैं अपने आप को कि आप कितने मैच्योर हैं। अच्छा, इसमें आप अपने आप को नंबर दे सकते हैं। मैं 10 पॉइंट्स शेयर करूंगी और खुद भी मैं अपने आप को नंबर दूंगी। तो हर पॉइंट पे अगर आप पूरे उतरते हैं तो आप 1 नंबर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं हैं तो आप उसमें नंबर नहीं दीजिएगा। और 10 साइंस है, मीन्स के 10 पॉइंट्स मिल सकते हैं आपको। 10 आउट ऑफ आपके 8 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। जो जो आपके साइंस हैं आप उन्हें ओके करते जाइएगा और मैं भी साथ साथ ओके करती जाऊंगी। इस तरह हम अपना जो मेच्योरिटी लेवल है, जो मेच्योरिटी मीटर है, वो हम जान पाएंगे। अपने साथ एक कॉपी पेंसिल रख लें। मैं यहाँ पे मेंशन करती जाऊंगी स्क्रीन पे, लेकिन आप अपने साथ एक कॉपी पेंसिल रख लें और अपने आप को मार्क देते जाएं में, फिर आप जान सकेंगे कि आप मेच्योरिटी मीटर क्या है। साइन नंबर 1 के छोटी छोटी बातें आपको एक्साइट करती हैं, इट मीन्स कि आप मैच्योर नहीं हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा मुझे हर्ट कर रहा था। मतलब मैं छोटी छोटी बातों पे एक्साइट होती हूँ, बिल्कुल डेफिनेटली होती हूँ, और खुशी से होती हूँ। जब मेरा बच्चा कोई पहला लफ्ज़ बोलता है मैं बहुत एक्साइट होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ। पहला कदम चलता है या कुछ खाता है या कुछ बोलता है, मैं बहुत खुश होती हूँ। आई थिंक इस साइन पे मुझे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, तो मेरा पॉइंट है 10 आउट ऑफ 0। मेच्योरिटी का सेकंड साइन ये है कि आप वीकेंड्स पे नींद को तरजीह देते हैं। और अब मैं ऐसा करने लगी हूँ बच्चों के बाद से, क्योंकि शायद आपको याद हो मैंने एक वीडियो में, एक व्लॉग में कहा था कि आई हेट ट्रैवलिंग। तो पहले मुझे ट्रैवल बहुत पसंद था जब बच्चे नहीं थे। तो उस वक्त ऐसा होता था कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ ट्रैवल कर रहे हैं, साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब वो एंजॉयमेंट नहीं रहती है, तो थकन बल्कि उससे ज़्यादा हो जाती है, बच्चों को संभालना, बच्चों को देखना। तो अभी फ़िलहाल इस स्टेज में लाइक मुझे ट्रैवलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं, अगर कोई कहेगा कि ट्रैवल करो या कहीं घूमने चलो, मैं उसको डेफिनेटली मना करने वाली हूँ और बोलूँगी कि, बल्कि शायद ये उल्टा बोलूँ कि मेरे बच्चों को कहीं थोड़ी देर के लिए बाहर घुमाने ले जाओ जब तक मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। एंड आई थिंक ये कुछ देर का है, कुछ दिन का है, लाइफ के कुछ स्टेज तक ऐसा रहने वाला है। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए, बट अभी इस साइन के लिए मैं अपने आप को डेफिनेटली नंबर पूरे दूंगी। अब ऐसा हरगिज नहीं है कि मैं अपने बच्चों के साथ कहीं आउटिंग एंजॉय नहीं करती हूँ या मुझे पसंद नहीं है बच्चों के साथ जाना। मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उसके लिए एनर्जी बहुत सारी चाहिए। तो मैं पहले चाहूंगी कि मैं काफी सारी एनर्जी स्टोर कर लूं, इतनी कि मैं बच्चों के साथ भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकूं। वरना मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मैं बच्चों के साथ बाहर आउटिंग पे जाऊं जहां पे मैं खुद ही एंजॉय ना कर पा रही हूँ, बिल्कुल लो एनर्जी हो मेरी। हाँ, पहले के मुकाबले में अब मैं काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंड हो गई हूँ। पहले जैसे हमने पढ़ लिया किताबों में, वालिदैन के ये हुकूक हैं, बच्चों के ये हुकूक हैं, मियाँ बीवी के ये हुकूक हैं। हाँ, बस यही हुकूक हैं, इतने ही पॉइंट्स हैं, इन पे अमल कर लें, बस इतना ही काफ़ी है। बट ऐसा नहीं है। मैं जब डेप्थ में गई तो काफ़ी सारी नई चीज़ें मुझे पता चली, और ये कभी प्रोसेस लर्निंग का ख़त्म नहीं होने वाला। तो जितना ज़्यादा आप सीखते जाते ना, आपका माइंड उतना ज़्यादा ओपन होता जाता है। तो इस साइन के लिए मेरा एक पॉइंट ज़रूर जाता है। अच्छा, पहले मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि किसी ने कोई चीज़ बुरी कही है या किसी को कोई चीज़ बुरी लग रही है या मेजॉरिटी को कोई चीज़ बुरी लग रही है, इट मीन्स कि वो चीज़ बुरी है। तो मैं उस वक्त लैक ऑफ डिसीजन का शिकार होती थी। बट अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं डिसीजन लेने की पावर मेरे अंदर आ गई है। अगर किसी को ए ऑब्जेक्ट पसंद है और मुझे बी ऑब्जेक्ट पसंद है, और मेजॉरिटी को बी ऑब्जेक्ट पसंद नहीं आ रहा है या मेजॉरिटी को ए ऑब्जेक्ट पसंद नहीं है, आई थिंक हमें इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि दूसरों को क्या पसंद आ रहा है। इंस्टेड ऑफ के आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है, वो चाहे फूड हो, चाहे वो ड्रेसिंग हो, चाहे वो कोई भी माइनर ऑब्जेक्ट हो। तो अगर किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो रिस्पेक्ट देम। तो ज़िंदगी के अब इस स्टेज पर आके मैं इन डिफरेंसेस को फील करती हूँ और बहुत ही खुले दिल के साथ एक्सेप्ट भी करती हूँ। और पहले मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर सकूं। ये आई थिंक हर नई नवेली दुल्हन का ख़ास तौर पे ये ज़रूर उस पर फोकस होता है कि उसका जो शौहर है या उसका जो मंगेतर है या जो उसका होने वाला शौहर है, वो उससे दिलो जान से मोहब्बत करे, बस कुछ भी हो जाए उसे, उसको नहीं छोड़े, उसको देखना नहीं छोड़े, हर वक्त 24 घंटे उसके साथ रहे। सो आई यूज, अब जो है आई थिंक इतनी मेच्योरिटी आ गई है, इतना तो समझ आ गया है कि हम किसी को ज़बरदस्ती
फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप हमसे प्यार करो, आप हमारी कंपनी ज्वाइन करो। वी शुड नॉट फोर्स अदर। आपने देखा होगा कि मैं अपने चैनल पर भी फोर्सफुली नहीं कहती हूँ कि सब्सक्राइब कर दें या लाइक कर दें। मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई फोर्सफुली ज़बरदस्ती मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, या इंस्टाग्राम पे ज़बरदस्ती फोर्सफुली फॉलो करवाया जाता है कि आप फॉलो करेंगे तो ही आप गिव अवे में शामिल होंगे, इस तरह का कुछ रखा जाता है। बट आई थिंक ये एक मेच्योरिटी साइन मेरे ओपिनियन के मुताबिक है, और आई एक्सेप्ट इट वेरी वेल। कोई आपको पसंद करता है या कोई आपको फॉलो करना चाहेगा तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आपको ढूंढ लेगा, आपको सर्च कर लेगा और आपको फॉलो करेगा। और वो जो जेन्युइन फॉलोअरशिप होगी वो आई थिंक चाहे थोड़ी क्यों ना हो, बट मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेस्ट होती है। इस पॉइंट को एक्सेप्ट करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, बट अब रियलाइज़ होता है कि अगर कोई आपको दुख भी दे रहा है तो वो आपके लिए एक सबक है। इस तरह से इसको एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है कि आपको किसी ने दुख दिया या आपको बहुत बड़ा कोई सबक सिखाया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आपको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि ज़िंदगी का सबसे मुश्किल सबक आपको उस शख्स ने सिखाया, सबसे ज़्यादा दर्द देकर। ये साइन मेरे अंदर पहले भी नहीं था, आई डोंट नो, शायद हो, बट अब ख़ास तौर पे मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं बहुत जल्दी किसी को जज कर लूँ। किसी भी बुक का हम सिर्फ कवर देख के उसे जज नहीं कर सकते कि वो वाकई में वर्थ इट है भी या नहीं। मैंने काफ़ी सारी ऐसी बुक्स देखी हैं और पढ़ी हैं जिनका कवर मुझे पसंद नहीं था, बट किसी ने इन्फ्लुएंसर ने रेकमेंड की, और जब मैंने वो पढ़ी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं ऐसी ही एक बुक देखती कहीं पे तो मैं इसको कभी भी नहीं पढ़ती, कभी भी नहीं खरीदती, क्योंकि उनका कवर इतना अच्छा नहीं था। तो यही कुछ एग्जाम्पल हम इंसानों के साथ हैं। हम इंसान की सिर्फ ड्रेसिंग देख के, उसका स्टेटस देख के, वो कितना अमीर है, उसके पास क्या कुछ है, वो किस तरह से बात करता है, उसके पास कितनी डिग्रीज हैं, इन सब की बुनियाद पे हम उन्हें जज करने लगते हैं कि ये अच्छा इंसान है या ये बुरा इंसान है। बट ऐसा कभी कभी नहीं भी होता। ऐसा तो बहुत सुनने में आता है कि जो मेच्योर इंसान होते हैं वो ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं करते, वो ज़्यादा फाइट नहीं करते हैं। तो वैसे भी बचपन से मैं ज़्यादा बोली नहीं थी, आई वॉज नॉट टॉकेटिव, तो ये पॉइंट तो मुझे बहुत आराम से मिल जाएगा। कहीं पे आपको फील हो कि आपकी बात की यहाँ अहमियत नहीं है या अहमियत नहीं दी जाएगी आपकी बात को, तो वहाँ पर चुप रहना बेहतर होता है। इस बात को समझने में, अपने अंदर उतारने में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अब तक की लगा दी, और अब मुझे ये बात जाके समझ आई है कि आपके जो अंदर का मूड है उसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में ही होना चाहिए, और आपके ही हाथ में हो तो वो बेहतर है। तो पॉइंट्स तो मेरे सही हैं, ठीक आ गए, बट मुझे ऐसा फील होता है कहीं कहीं कि मेच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने अंदर के, जो आपके अंदर का बच्चा है, आप उसे मार दें। फर्स्ट साइन है, जो फर्स्ट पॉइंट है, मैं अभी भी उसके फेवर में नहीं हूँ। आप जिंदगी में जितने भी बड़े हो जाए, आप बूढ़े भी हो जाए, 8 साल 75 साल के भी हो जाए, बट अपने अंदर के बच्चे को कभी भी नहीं मरने देना चाहिए। मुझे बच्चों के साथ बच्चा बनना अभी भी अच्छा लगता है, और मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरी ये आदत कभी भी खत्म हो। सो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो आपने अपने पॉइंट्स भी आपने लिख लिए होंगे। वो पॉइंट्स आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि आपको कितने पॉइंट्स मिले। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक अ लॉट ऑफ केयर। अल्लाह हाफिज।